अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी और आज के हमारे मेहमान हैं सुमैर चौधरी। इनको तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, ये चैनल भी इन्हीं का ही है। बस फ़र्क ये है कि आज मैं मेज़बान हूं और ये मेहमान है। तो आज इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री के रिलेटेड अपडेट से। तो आइए मिलते हैं सुमैर चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेज़बान बनने दिया मुझे अपने चैनल पे। तो जो लोग ये कमेंट्स करने के लिए तैयार बैठे हैं ना कि भाई बच्चे को किस काम पे बिठा दिया है, अल्लाह बच्चा है। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बच्चा नहीं हूं। मैंने 1965 की जंग अपने आंखों से देखी है। अच्छा ना? मोबाइल पे। तो पहली बात यह है कि आपने सुना है कि फाद मुस्तफा की फिल्म आ रही है ज़ॉम्बीड। हाँ। जी बिल्कुल आ रही है और बड़ी ईद पर आ रही है। इस फिल्म के हवाले से मैं आपको अगर बताऊं तो ये फिल्म है जी हॉरर फिल्म। अच्छा। हाँ। किसी पहले बड़े स्टार को लेकर हॉरर फिल्म पहले कभी नहीं बनी ना? नहीं बनी, और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग ये फिल्म लाजमी देखिएगा, क्योंकि अवाम के लिए इतना पैसा लगाया जा रहा है कि अवाम देखे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कड़ा नेकी दा काम कर रहे हैं। भाई नेकी दा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग फिल्म देखने जानते थे। ये फिल्म जी हॉरर फिल्म है। और ज़ॉम्बीड इसका नाम क्यों रखा, आप बताएं जरा। ये मेरे अंदाजे में तो इसलिए रखा है क्योंकि ज़ॉम्बीज इसमें होंगे, ज़ाहिर हॉरर फिल्म है। ज़ॉम्बीड आई से होता है, लेकिन इन्होंने आई से रखा है। इसमें ईद भी ऐड की है क्योंकि ईद पे इन्होंने रिलीज करनी है, बड़ी ईद पे रिलीज होगी। हाँ। अच्छा, इस फिल्म के हवाले से मैं आपको जरा कुछ और चीजें भी बता दूं। फाद मुस्तफा के साथ आ रही हैं जी महविश हयात। कितने अरसे बाद आ रही हैं? 8 साल के बाद। काफी पुरानी इनकी कोई फिल्म आई थी, क्या नाम था कौन सी उसका? थी बताओ जरा। ना बताई, लोग कहेंगे कि सारियां फिल्म बच्चा भी देखता है। नहीं, मैं नहीं देखता, सही बात है। फिजा अली मिर्जा जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं और डायरेक्टर है नबील कुरैशी। आज से पहले जितनी फिल्म, मतलब अब जो फिल्म इनकी आई थी ना छोटी ईद पे, आग लगे बस्ती में, आग लगे बस्ती में, ये फाद मुस्तफा ने पहली बार खुद प्रोड्यूस की थी। अच्छा। इससे पहले जितनी भी इनकी मूवीज थी वो सारी की सारी फिजा ने प्रोड्यूस की थी और डायरेक्टर नबील कुरैशी थे। लेकिन पहली बार जब इन्होंने खुद अपनी फिल्म जो है वो प्रोड्यूस की तो उसमें डायरेक्टर थे इनके बिलाल आतिफ खान। ये पहले असिस्टेंट थे नबील कुरैशी के कायदे आजम जिंदाबाद में। अच्छा। हाँ, तो इनकी पहली फिल्म है फिर, इसका मतलब पहली फिल्म थी। और बहुत अच्छी बात ये थी कि इन्होंने इतना बड़ा चांस दिया। और उसके बाद ये फिल्म भी अच्छी डायरेक्ट हुई। आपने मेरे साथ देखी थी, प्रूव भी इन्होंने किया ना कि कैपेबल है फिल्म डायरेक्टर असिस्टेंट होने के नाते इतनी बड़ी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की और इन्होंने चांस दिया। अच्छा, अब ये एक और मैं बात बताऊं, आज से 3-4 साल पहले की बात है। हमारी इंडस्ट्री में एक अफवाह थी कि अब बिल्कुल इंडस्ट्री डेड हो गई है, फ्लॉप हो गई है, कोई पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अभी आप देखें, हर ईद पर, अभी इस ईद पर 3 बड़ी फिल्म आई थी। आप लोगों ने कौन कौन सी देखी? बुल्ला देखी होगी, दिल्ली गेट, आग लगे बस्ती में। और तकरीबन सबने अपने पैसे, मतलब आग लगे बस्ती में इस फिल्म ने ज्यादा पैसे कमाए, बुल्ला ने भी अपने अच्छे पैसे कमाए, मतलब जो लगाए उससे तो ज्यादा कमा लिए ना। और मजे की बात यह है कि अब बड़े बड़े स्टार्स जितने भी हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। हाँ। और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। अब हुमायूं सईद देखें, वो पहले कोशिश बेचारे अकेले ही कर रहे होते थे, हर बार उन्हीं की फिल्म आ रही होती थी। हाँ। पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी। ये वैसे हुमायूं सईद की एक बात है, क्या हर तरफ जाऊंगी नहीं, आऊंगी नहीं, जाऊंगी नहीं, आऊंगी नहीं। और फिर ट्रेलर में होता है कि वहीं बैठे होते हैं। अच्छा, एक और फिल्म भी आने वाली है। वो कौन सी है? मीरा की, साइको। हाँ, उस फिल्म का भी कह रहे हैं कि अब जो लॉलीवुड वाले हमारे लाहौर के जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, शोबिज इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, उस फिल्म को बहुत ज्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और उस फिल्म में काम करते हुए मीरा जी की हालत भी बिगड़ गई थी। वो क्यों? वो कैरेक्टर में ज्यादा रच बस ये थी वो। हाँ, और कुछ उनकी आदत भी कहते हैं ऐसी हैं, पता नहीं। मैंने अगला पॉडकास्ट उनके साथ करना है, सुन लिया तो फिर उन्होंने पॉडकास्ट नहीं देना। अच्छा, खैर, तो ये फिल्म आने वाली है और ये फिल्म हॉरर है, आप लोग जरूर देखिएगा। उसकी वजह ये है कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री को दोबारा से बहाल करने की, उनकी कोशिश रायगा ना जाए। लेकिन जो नहीं देखते, जो कहते हैं कि मैं फिल्म नहीं देखता या मैं ड्रामे नहीं देखता, तो फिर हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप ये काम करें। लेकिन सुमैर साहब, एक मसला और भी है ना। लोग कहते हैं कि हम फिल्म नहीं देखते, हम सिनेमा जाके नहीं देखते, फिर ये ना हो कि घर बैठ के फेसबुक पे क्लिप्स देख रहे हो। भाई वो मुफ्त का माल तो हलाल है। हाँ, ये बात भी है। मुफ्त के माल के लिए तो वो सब चलता है। सही बात है। बहरहाल फिल्म देखने जरूर चाहिएगा, देखिएगा। अच्छा, एक और खबर भेजी है हमारी टीम ने हमें मामिया शाह जाफर से रिलेटेड। उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है और उस पर काफी उनको बैकलैश आ रहा है, बहुत बुरे कमेंट्स आ रहे हैं और लोग उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। अब उस वीडियो के नीचे जो कुछ कमेंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ।
ये एक सेकंड, ये मेरे पढ़ने वाले नहीं, तुसी पढ़ लो। अच्छा, हाँ लगता है ज्यादा ही कोई बैकलैश आया है। अच्छा, वीडियो से रिलेटेड पहले मैं आपको कुछ बता दूं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये डांस कर रही थी। एक स्टाइलिस्ट है जिनका नाम है अरिंदातुल नूर, उनकी शादी थी और वहां पर और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने डांस की हैं, लेकिन इनको ज्यादा बैकलैश आया। वो क्यों? वो इसलिए कि आज से कुछ दिन पहले की बात है, मामिया शाह जाफर जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। अच्छा, इनको एक बीमारी लग गई है जिसका नाम है लूपस। अच्छा, हाँ ये तो एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है। अब उस बीमारी में इन्होंने दिखाया कि इनके पाँव इतने इतने सूज गए हैं, इनका फेस बहुत ज्यादा बिगड़ गया और हालत बहुत बुरी थी। तो लोगों ने इनके लिए बड़ी दुआ की थी और हमने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये कहा था कि देखें, आप इनको ये मत कहें कि गुनाहों की सजा और इस तरह की, मतलब लोग लिखते हैं ना कि जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो कहते हैं ना तकी उड़ाए ना पकड़ी, और जब खुद पे आए तो कहते हैं आजमाइश आई है। आजमाइश आई है। तो जब इस तरह के लोग लिख रहे थे तो मैंने इनके हक में वीडियो बनाई थी कि ऐसा ना कहें। और लोग ज्यादा बैकलैश इसलिए दे रहे थे उस बीमारी में भी कि ये बहुत ज्यादा बोल्ड है, बहुत ज्यादा इनके जो इनके ड्रेसेस होते हैं वो वल्गर होते हैं। अब बहुत सारे लोग अब आकर इस पर बात करने लग गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं माइक उठाकर बात कर रहे होते हैं, वल्गैरिटी ये वो। आप तो आज से 5-6 साल पहले से ही बात हाँ, उस वक्त कोई भी नहीं करता था, कोई भी नहीं करता था। तो मैं उस वक्त से ये कह रहा हूँ कि ये वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा खैर, आप जब इन्होंने वहां पे डांस किया तो डांस कोई ऐसा खास डांस नहीं था, बस एंजन जी कर रहे थे, मतलब करने की जरूरत क्या थी? हाँ, लेकिन करना था। अब उस डांस को देखकर लोगों ने कुछ नहीं कहा, इनके कपड़ों को देखकर कहा अच्छा देखो आप भी बड़े हो रहे हो और भी बहुत सारी ऐसी बच्चियां होंगी जो हमें देख रही होंगी। तो बात यह है कि सीखने की चीज है। अब आप एक मुस्लिम घराने में पैदा होते हो और मुसलमान होने के नाते आप एक ऐसा कपड़ा पहनते हो कि जो बैकलेस, एक होता है कि आप फैशन ही ऐसा चल रहा हो कि जो आपका गला है वो डीप है पीछे से। अब डीप तो डीप ना हो ही ना, मतलब हो ही ना, तो आप इसको फैशन कह रहे हो। और फिर वो लोग जो आपके लिए दुआएं कर रहे हो कि अल्लाह करे हमारी एक एक्ट्रेस है, बहुत सारे लोग हैं याद रखते हैं कि मामिया शाह जाफर बीमार है, अल्लाह उनको भी सेहत दे। ठीक है, जब फिर आप इस तरह सामने आते हैं तो लोग क्या लिखते हैं, ये बेशरम लड़की बीमारी की हालत में भी सुकून नहीं है इसको, इसीलिए नहीं पढ़ रहा था कमेंट। इसलिए। अच्छा, एक और ने लिखा कि ये पाकिस्तानी उर्फी जावेद के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक इंडियन है उर्फी जावेद। लोग ज्यादा इनको हेट इसलिए देते हैं कि जाहिर है एक नॉर्मल सी फैमिली से इनका ताल्लुक था, गरीब घराने से थी। अच्छा, लेकिन इन्होंने वल्गैरिटी की जो हद होती है ना उसको भी पार कर लिया था। मतलब इनके जिस्म पर ना होने के बराबर कपड़े होते हैं। ये मुसलमान है और ज्यादातर लोगों को गुस्सा भी इसी बात पर आता है। आना अच्छा, नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मुझे देखने वाली बहुत सारी बच्चियां होंगी छोटी, जैसे ये मेरा बेटा है, इसी तरह मेरी बेटियां भी होंगी जो देख रही होंगी। जब आप इन लोगों को देखते हैं तो फिर आपको लगता है ये फैशन है, ऐसे ही हमें बनना है, ऐसे ही हमें करना है। और फिर जब उनके माँ बाप उनको नहीं करने देते तो वो लोग रिबेलियस हो जाती हैं कि हमें करने नहीं दे रहे। हाँ, हम पे जुल्म हो रहा है, हमारे साथ असल जिंदगी तो वो है जो वो जी रही है। हाँ, एक और कमेंट है जो कि मुझे पढ़ने में भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन लोग अब इन सारी चीजों को देखकर फिर लिखते हैं कि मुजरा करती हैं, फिर कहती हैं कि नेगेटिव कमेंट्स हैं। मतलब जब आप इस तरह के काम करेंगे और इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो फिर आप कहेंगे कि जी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। अभी कुछ डेज पहले इसको मौत पड़ी हुई थी, कोई बीमारी है इसको, और अब इसका कंजर खाना या इस तरह कुछ उन्होंने लिखा है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि पुराने जमाने पे लोग शादियों पर इस तरह से डांस करने वालियों को बुलाया करते थे। अच्छा, ये बात मैं जरा इनसे रिलेटेड नहीं करना चाहता, नॉर्मली एक बात करना चाहता हूँ। जनरल बात है कि आपने देखा होगा कि जब आजकल जो शादियां होती हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वहां पर बेशुमार लड़कियां डांस कर रही होती हैं, वहीं पर जो है वो लोग खड़े होते हैं, वेटर्स, लाइट सेट करने वाले, फोटोग्राफर, और सारे डांस कर रहे होते हैं। आज से कुछ अर्सा, हमारे जब बचपन की बात है, शादी मेहंदी कुछ होता था तो बंद कर दिया जाता था वो एरिया जहां पे लड़कियों ने डांस करना होता था, शुगर लगाना होता था, लड़के सारे बाहर। अब हम छोटे होते थे, हम कहते हमें तो रह, चल चल तू भी बाहर तो कोई हमारी बड़ी बाजी, अम्मा, ताई, चाची कोई अंदर नहीं रहने देती थी किसी लड़के को। अच्छा, हाँ, अब आप देखें वक्त बदल गया,
बाप भी डांस कर रहा है स्टेज पे आकर, भाई भी डांस कर रहा है, शोहर भी डांस कर रहा है, बीवी जो है वो नाच नाच के शोहर को वेलकम कर रही है सबके सामने। शोहर अब फोटोशूट्स कैसे आ गए? ये तुम्हारा आने वाला वक्त है ना, शादी तो तेरी भी होनी है ना यार, शर्माए रहे जी होनी। अच्छा देखें, अब शादी हो रही है, फोटोशूट हो रहा है, कैमरामैन कह रहा है थोड़े क्लोज हो जाओ, हो जाओ। यार हद है यार। मतलब एक तो मैं देख रहा था उसको कह रहा है क्लोज हो जाओ। अब वो ना कुल्ला बीच में आ रहा था, उसने कुल्ला पहना हुआ था, तो उसने कहा ये कुल्ला उतार देना आप, वो जो पगड़ी सी पहनी होती है ना, कहते उसको उतार दे। अब वो बंदे ने कुल्ला उतारा तो वो था गंजा। अब वो फोटोग्राफर, मैं पीछे बैठा देख रहा हूँ, तो फोटोग्राफर कहते नहीं तुसी वापस पा लो, तुसी पा ही लो। तो कहता है तुसी इंज ही रहने दो, तुसी क्लोज नहीं आओ, ठीक है। एम्बैरेसमेंट हुई होगी उस बंदे को। अब वो बंदा थोड़ा चिल था, उसने कहा यार तू लुवाई क्यों सी मेरा कुल्ला, सारे बाल खराब करा आते। अच्छा खैर, बात हम ये कर रहे थे कि ये जो शादियों पर इस तरह की चीजें होती हैं तो बहुत ज्यादा हेट मिलता है मतलब एक्ट्रेसेस को। अब यशमा गिल भी थी, यशमा गिल को इसी शादी पर यशमा गिल भी थी, उनका भी डांस आया तो उनको भी बहुत ज्यादा हिट मिला। वो तो बड़ी इस्लामिक अपने रिव्यूज भी देती रहती हैं और बड़ी इस्लामिक बातें करती हैं। इस्लामिक बातें करती हैं, यही तो लोगों को बुरा लगता है कि भाई आप इस्लाम के हवाले से इतनी बात करती हैं, बार बार बताती हैं मैं नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ। अल्लाह के करीब जाहिर है जब आप बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, कहीं भी बैठते हैं, जिक्र कर लेते हैं, नमाज कर पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ आपको फिर कहते हैं ना, एक और बात भी है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि जब आप कलमा पढ़ते हैं तो अहद करते हैं। और देखिए कमजोरियां, गुनाहगार सभी लोग हैं, जो कहते हैं ना जो गुनाह नहीं करता, जुबान से फिजिकली किसी को दुख नहीं देता, वो वलीउल्लाह बन जाता है। गुनाह सब करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो कम से कम हो। हाँ कम से कम, मतलब एक तरफ आप नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिल्कुल नीम बरना हालत में लोगों के सामने फिर रहे होते हैं, लंदन की सड़कों पे डांस कर रहे हो, तो फिर लोगों को बुरा लगेगा। बहरहाल अल्लाह ताला मामिया शाह जाफर को और हम सबको हिदायत भी दे और उनको सेहत भी दे, इस बीमारी से उनको बचा के रखे ताकि वो सीधे काम करन, ठुमके शुमके ना लाए। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जीजे की मुलाजमा के बारे में, यानी कि निम्रा शाहिद के बारे में। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका एक बहुत ड्रामा वायरल हो रहा है मुआमा, उसमें वो सबा कमर की मुलाजमा किरदार अदा कर रही हैं। बहरहाल उनका आजकल एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती हैं कि काम और इज्जत उसी को ही मिलती है जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। हाँ जी, पहले लोगों को काम तब मिलता था जब उनकी एक्टिंग अच्छी होती थी, परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया। अब ये कहते हैं कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग टीम बैठती है तो वो कहती है जी कि फलां एक्ट्रेस को ले ले, तो वो कहते हैं अच्छा इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपना भी देखना होता है ना कि हमारे ड्रामे की प्रमोशन फिर वो अपने ऑन सेल्फ करेंगे तो हमारा ड्रामा वायरल होगा ना। हाँ, और आपको एक और बात बताऊं, इसका फायदा इतना ज्यादा होता नहीं है, उसकी वजह क्या है, क्या वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन जरा पहले मैं आपको इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। फॉलोअर्स की जो गेम है ना, वो इसलिए देखते हैं कि भाई हमारे ड्रामे के बारे में बात करेंगे, फेमस है या नहीं है, और परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा अहम चीज है आपके फॉलोअर्स। फवाद मुस्तफा जो पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी के स्टार कहलाए जाते हैं, शोज बहुत अच्छे हैं, फिल्म्स बहुत अच्छी हैं, ड्रामास बहुत अच्छे हैं, जब भी उनका कोई ड्रामा आता है वो भी बहुत अच्छा जाता है। वो सोशल मीडिया को अखबार का रंगीन पेज करार देते थे। अच्छा, कि जैसे अखबार आती थी, आप देखिए ना अखबार देखिए, अखबार आती थी, उसमें एक रंगीन पेज होता था जिसपे फिल्म एक्टर्स, ड्रामा एक्टर्स, इनकी कहानियां होती थी, चीजें होती थी, वो ये करार देते थे। अच्छा, लेकिन जब से उन्होंने देखा कि रजब भट्ट और डक्की भाई, ये जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर्स हैं, इनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि भाई घर से बाहर निकलते हैं तो रश पड़ जाता है, बिल्कुल। इन्होंने इंस्टा पर अपने आप को बहुत एक्टिव कर लिया। अच्छा, ये तो कहते थे कि मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता, मुझे तो अब बुरा लगता है। वो इंस्टा पर ऐसी ऐसी रील्स बनाते हैं कि बंदा कहता है यार ये तो शो से पहले शूट करवाते हैं प्रॉपर। अच्छा, तैयारी की, अपनी ड्रेसिंग की, फिर स्टाइल मारना, एक्शन मारना। अब तो वो वॉक नॉर्मली भी एक होता है ना फिल्म की वॉक, बंदा ऐसे वॉक करता है,
अब वो नॉर्मल वॉक भी ऐसी करते हैं, अच्छा, ऐसे जा रहे होते हैं ताकि कोई रील बना ले तो अच्छी हाँ, लगे उसमें। अच्छी लगे। वो जो उनकी टीम है साथ शूट कर रही होती है, तो अब काम उसी को ज्यादा मिलता है जो इंस्टाग्राम पर ज्यादा या- वायरल हो। हाँ, या वायरल हो। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि इस फील्ड में फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है। तो फेवरेटिज्म है ना। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को देखा होगा, वो कहती हैं कि नहीं, हमें तो कभी नजर नहीं आया कि फेवरेटिज्म है नहीं है। लेकिन ये वही लोग कहते हैं जो खुद किसी के फेवरेट होते हैं। अच्छा, अब देखिए आप, फिरदौस जमाल साहब ने माहिरा खान के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वो हीरोइन कहाँ से लगती है, हीरोइन वो होती है जो 17-18 साल की लड़की हो, जो 20 से नीचे नीचे हो, वो हीरोइन लगती है। अच्छा, अब माहिरा खान 40 साल की हैं, मतलब 40 से कम ही है, लेकिन चले 40 की तो करीब है। तो 40 साल की हमारे दौर में तो कोई लड़की हीरोइन नहीं आती थी। उन्होंने अपनी तरफ से अपने दौर और अपने कैरियर के हवाले से बात ठीक की थी, ठीक ही होगी। लेकिन फेवरेटिज्म ना होता तो हम टीवी ने कभी फिरदौस जमाल को बैन करना था। अब माहिरा खान और मोमना दुरैद और हम टीवी, इन सब की आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती है। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि माहिरा के बारे में कहा, उन्होंने कहा आज के बाद जिस ड्रामे में फिरदौस जमाल होंगे वो हम टीवी पर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये फेवरेटिज्म नहीं है, क्यों नहीं है? ये तो खुला फेवरेटिज्म है। खुला तजाब, मैं कहना खुला तजाब तजाद है। खुला तजाद। अच्छा, खुला तजाब, मैं क्या खुला तजाब। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, और मैंने कोई 25 से 30 ड्रामे किए हैं, लेकिन 3 से 4 ड्रामास के अलावा मेरी कभी पोस्टर पे पिक्चर नहीं लगी। आपने एक बात और भी नोट नहीं की होगी, क्या? ड्रामा सीरियल मोमा से पहले उनको कभी किसी ने इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया था। हालांकि अच्छा काम करती आई है, ये नहीं कि बस वो कोई अभी आई है तो क्लिक कर गई है। नहीं, 2.5 साल का इन्होंने ब्रेक लिया था सिर्फ उस वक्त जब इनकी बेटी हुई थी। 2.5 साल के बाद जब ये वापस आई, इनको काम मिलना शुरू हो गया। काम ही कर जाहिर रही है थी। वो, क्योंकि पहले करती रही है ना। हाँ, इनको काम मिल रहा था, लेकिन जो शोहरत इनको मिली वो ड्रामा सीरियल मुआमा के बाद मिली। अब मुझे ये खतरा है, देखिए एक तो इनकी पोस्टर पे तस्वीर नहीं लगती रही, अब मुझे ये खतरा है जिस तरह से ये इंटरव्यूज में बात करती हैं कि फेवरेटिज्म बहुत है। अवार्ड शोज के हवाले से उन्होंने कहा कि अवार्ड जितने हैं वो पहले से पता होता है कौन जीतेगा। कहती हैं कि 10 साल हो गए काम करते हुए, 25-30 ड्रामे उनमें काम किया है, लेकिन कभी किसी ने अवार्ड शो में नहीं बुलाया। अच्छा, ये भी गलत है बाबा। ठीक है, चले आप अवार्ड दें ना दें कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो देखें कि बड़ी एक्ट्रेस है। इतनी एक्ट्रेसेस को बुलाया होता जिन्होंने ड्रामास में काम ही नहीं किया होता। भाई वो ये भी कहती हैं कि एक दिन हम देखते हैं कि एक लड़की एक ड्रामे में आई, नॉर्मल सा कैरेक्टर किया, और अगली बार हम देखते हैं कि बड़ा कैरेक्टर मिल जाता है। वो भी इसीलिए करते हैं, पहले छोटा कैरेक्टर इसलिए देते हैं ताकि एकदम से बड़ा कैरेक्टर देते हुए लोगों को कोई मसला ना हो कि एकदम से बड़ा कैरेक्टर कैसे आ गया। पहले छोटा देते हैं, पहले वो थोड़ा सा लोगों को रियलाइज कराते हैं कि करते पहले से काम कर रही थी ये। लेकिन वो कौन किसकी सिफारिश पे आती है लड़की के, भाई जिसको काम भी नहीं आता, जिसको कोई जानता भी नहीं है, और उसको एक कितना बड़ा कैरेक्टर मिल जाता है। ठीक है, और ये लोग कहते हैं कि नहीं हम तो नए लोगों को चांस देते हैं, ऑडिशंस पे देते हैं। ऑडिशंस पे चांस मिलते हैं, लेकिन हर ड्रामे में आपको नया ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। नहीं, अच्छे अदाकार हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसे अदाकार देखे जिन्होंने डायरेक्टर्स के घर के बर्तन धोए। अच्छा, जिन्होंने डायरेक्टर के घर के सारे काम किए, गाड़ियां साफ की, सारे काम करने के बावजूद वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते। अच्छा, वो काम क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? वो इसलिए काम नहीं देते कि ये स्टार बन गया तो मेरे घर के काम कौन करेगा। अच्छा, ये तो पुराने वो अगले प्रोजेक्ट करते करते उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते। जिंदगियां मैं कहता हूँ बर्बाद हो जाती हैं। उनको इतना नहीं पता चलता कि यार हमने तो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ, लड़कियों को आप देखें, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आती हैं, एक दिन एक ड्रामे में आई, परफॉर्मेंस भी नहीं आती, एक्टिंग भी नहीं आती, और डायरेक्टर तंग हो रहे होते हैं, लेकिन किसी बड़े ने कहा होता है कि इसको काम करवाना है और वो कर जाती है बिल्कुल। अब ये बातें मैं जो कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि जब आपको पता है इंडस्ट्री में सब मुझे जानते हैं, सबसे मेरी इस्लाम दुआ, सबसे मुराद मतलब मेजॉरिटी से, अब वो ये कहेंगे कि यार ये बात तुमने क्यों की। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने कई दोस्तों को देखा। इमरान अशरफ खुद कहते हैं कि मैं कितने अरसे तक डायरेक्टर के घर की चाय बनाता रहा, अब देख लें आप, सामान लेकर आता रहा। इमरान अशरफ छोटा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो ये कहते हैं आटे तक गूंथते रहे। अच्छा, हाँ जी, आटे तक गूंथते रहे। मैंने भी आटे गूंदे
रोटियां पकाई। मैंने भी देखी है भूख, आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री ने मेरे हाथ की चाय पी हुई है। उनको मेरी शक्ल याद नहीं है, तब तो बस एक लड़का था जो चाय ले आता था। मैं ये समझता हूँ कि अगर उस डायरेक्टर ने यही सोच रखी होती कि मैं इसको चांस दे दूं, ये तो उसके नसीब में था ना कि इमरान अशरफ आज एक बड़ा स्टार, एक बड़ा नाम बन गया। अल्लाह उनको और जिंदगी दे इमरान भाई को। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर उस डायरेक्टर के बस में होता तो वो तो कभी भी ना कभी भी ना करता। जाहिर है वो कहता मेरे घर का काम कौन करेगा। तो मैं निम्रा शाहिद के हवाले से मुझे जो खतरा है ना इस वक्त, वो ये है कि अगर ये इसी तरह से खुलकर बोलती रही तो हो सकता है आने वाले वक्त में डायरेक्टर उनको कहे कि भाई इसको काम नहीं दे। ये तो पोल खोल देती है भाई। सही तो बात है। लेकिन एक और बात भी मैं सोचता हूँ, निम्रा अब खुलकर इसलिए बोलती है कि भाई मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, 2.5 साल की मैंने ब्रेक ली। हाँ, ना बोल के भी क्या फायदा हो गया। ना बोल के भी क्या फायदा हो गया। और अगर मैं वापस जब आई थी, अगर मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिल गया, मतलब हिट होगी, मुलाजमा के किरदार से ही हिट हुई, लेकिन हिट हो गई। लेकिन अब मेरी ये बात आप नोट कर लीजिएगा, सभी आप भी नोट कर लो। अच्छा। कि अब बहुत सारे ड्रामों में उनके पोस्टर्स में आप देखेंगे कि निम्रा की तस्वीर लगेगी। अच्छा। हाँ, अब आएगी क्योंकि उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। बिल्कुल अच्छा किया। हाँ, लेकिन बहुत सारे होंगे जो कहेंगे होड़ दो तक मैं कास्ट ही नहीं करांगा। कास्ट की बात नहीं है, अल्लाह चाहे जिसको इज्जत दे, अल्लाह चाहे जिसको जिल्लत दे। हाँ, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं वो कहते हैं मैं कभी काम नहीं मांगता, खुद मिलता है। हाँ, जाहिद अहमद कहते हैं कि मैं तो बस अल्लाह से मांगता हूँ और जब जरूरत जितनी होती है उतना अल्लाह दे देते हैं। हाँ, तो अल्लाह से मांगना चाहिए। बिल्कुल। खैर, आज का ये प्रोग्राम करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ऑफ कैमरा थोड़ी डांट भी पड़ी, जाहिर है सीखना होता है तो फिर डांट थोड़ी बहुत पड़ जाती है, लेकिन आपने जो लोगों को बात बताई वो भी बहुत अच्छी थी। अल्लाह करे लोग उससे कुछ सीखें और लोगों की जिंदगी पे कोई अच्छा इन्फ्लुएंस आए। इन्फ्लुएंस तभी आएगा कि आप अपने आप को एक बात इस चीज में मतलब ढाल लें कि जो अल्लाह ने रिस्क लिखा है वो मिलेगा। गलत रास्ते पर जाकर, गलत तरफ जाकर जो कुछ आप हासिल करेंगे वो कर तो लेंगे। यकीन जाने मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, उनके किसी काम का नहीं रहा। और जिन्होंने मेहनत करके सही रास्ते पर चलकर कमाया, हासिल किया, वो उनके भी काम आया, आगे उनके बच्चों के भी काम आया। तो बस इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको इजाजत है। आपको इजाजत है। मुझे इजाजत है, जाओ आप जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी, मुझे भी इजाजत दें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।